हेलो माय डियर स्टूडेंट, एजुकेशन जेट चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं मैथ और साइंस के वीडियोस 10th क्लास के लेके आऊँगा, तो मैं आज उसी के सीक्वेंस में लेके आया हूँ फिजिक्स, और जिसमें लाइट चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। तो पहले हम लोग बहुत ही बेसिक से सब कुछ स्टार्ट करेंगे कि फ़िज़िक्स क्या होता है। तो बहुत सारे बच्चों ने ये बताया कि उन्हें कन्फ्यूज़न रहता है कि सर मैं यूपी बोर्ड से हूँ, मैं सीबीएसई बोर्ड से हूँ। तो इसी कन्फ्यूज़न को मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको सॉर्ट आउट कर दूँ। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों में डिफरेंस क्या है मेनली। तो क्लियर ये है कि सीबीएसई भी बेसिकली क्या है, एनसीईआरटी के ही पैटर्न को फॉलो कर रहा है। सीबीएसई और यूपी बोर्ड भी अब एनसीईआरटी के ही पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो एज सच देखा जाए तो दोनों में कोई अब डिफरेंस नहीं रह गया है। ठीक है, तो बेसिकली हम देखते हैं एनसीईआरटी क्या होता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी जो है बेसिकली वो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसकी हमारा एनसीईआरटी है। तो हिंदी में क्या हो, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद होता है। तो बेसिकली ये है क्या, ये एक तरीके से इट इज़ अ गवर्निंग बॉडी। ये एक गवर्निंग बॉडी है जो स्कूल एजुकेशन के लिए है। ठीक है, ये क्या करता है, स्कूल्स सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो स्कूल से एसोसिएटेड होते हैं उनको ये क्या करता है, एडवाइस करता है, उनके लिए गाइडलाइन ये बनाता है। और ये बुक को भी पब्लिश करता है जिसको सेंट्रल बोर्ड या स्टेट बोर्ड जो है अपना यूज करते हैं। सिलेबस भी एनसीईआरटी ही डिसाइड करता है। तो अगर हम देखें तो एक तरीके से ये गवर्निंग बॉडी है और ये गवर्न करता है सीबीएसई और यूपी बोर्ड को। सीबीएसई क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, तो ये सीबीएसई और यूपी बोर्ड क्या करते हैं, जो इसके रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, पॉलिसीज़ हैं, इनको ये क्या करता है, इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करता है। तो एनसीईआरटी की जो पॉलिसीज़ हैं इनको सीबीएसई और यूपी बोर्ड अपनी स्कूल्स में इम्प्लीमेंट करता है। और ये क्या करता है, जो एनसीईआरटी के बुक्स जो पब्लिश करते हैं एनसीईआरटी, उनको भी ये अपने वहाँ यूज़ करता है उन बुक्स को। तो मेनली यही डिफरेंस है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आप देखे होंगे यूपी बोर्ड की बुक्स में जनरली लिखा होता है बेस्ड ऑन एनसीईआरटी सिलेबस। एनसीईआरटी के बेस पे ही जो है बहुत सारे राइटर, मनोहर रे और भी बहुत सारे मार्केट में आती हैं बुक्स। तो वो क्या होता है, सब एनसीईआरटी बेस्ड होती हैं। तो अगर वैसे कंसेप्चुअल हर चीज़ देखा जाए कंसेप्ट के हिसाब से, तो सबसे पहले हमें एनसीईआरटी ही पढ़ना चाहिए, जो हमारी जो है एनसीईआरटी जो है पब्लिश करती है बुक। उसके बाद हम रेफरेंस बुक के तौर पे कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी जो हमारा बेसिकली क्या होता है, बेस होता है। जब भी आप किसी कंपटीशन एग्जाम्स में या कहीं भी आप जाएंगे, चाहे आईएएस के लिए या पीसीएस के लिए या किसी भी स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल पे जो एग्ज़ाम्स होते हैं, तो आप देखते होंगे कि एनसीईआरटी को ही मेन बेस बनाया जाता है। 6 से लेकर 10 तक या कुछ भी इस तरीके से जो है एनसीईआरटी बुक्स को लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं या फिर उसके बाद कंपटीशंस देते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से जो है मैंने आपका सीबीएसई और यूपी बोर्ड में जो डिफरेंस है वो मैंने क्लियर कर दिया। तो ऐसा आप मेरे हिसाब से तो कोई डिफरेंस नहीं है। आपके वहाँ रेफरेंस के तौर पे बुक्स अलग अलग चलती हैं, बट सब जो है एनसीईआरटी ही पैटर्न पे फॉलो करते हैं। उनका सिलेबस भी आप देखेंगे तो सबका दोनों का सेम ही है। तो अब इस तरीके से जो है अब हम लोग जो है आगे देखते हैं फिजिक्स क्या होता है। उसके बाद फिजिक्स के अंदर जो भी चीज़ें हैं एकदम मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा, ताकि आप लोगों को एक एक जो भी टर्म आते हैं उनको क्लियर करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। फिर हम लोग लाइट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हम लोग सिलेबस भी डिस्कस कर लेते हैं, हर चीज़ इस तरीके से। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स की डेफिनीशन एंड समथिंग जो भी है सब। अब हम लोग फिजिक्स की डेफिनीशन देख लेते हैं। बच्चों, यूट्यूब में पहली बार जो है मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम को कंबाइन करके पढ़ाऊँगा। जो फर्स्ट टाइम होगा थोड़ा मेहनत होगी, बट मैं ये चाहता हूँ कि सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों साथ ही चलें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इसलिए मैंने जो है दोनों का कंबाइंड बनाया है। वीडियोस छोटे छोटे होंगे क्योंकि मेरे को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, दोनों कंसेप्टिंग दोनों को देना पड़ेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फिजिक्स देख लेते हैं। फिजिक्स एक्चुअल में क्या है, ग्रीक वर्ड से बना है जिसका मीन्स क्या होता है, फ्यूसिस। तो फ्यूसिस ग्रीक वर्ड है, इसी से फिजिक्स बना है। फ्यूसिस का मतलब क्या होता है, नेचर। तो नेचर क्या होता है, नेचर दो मेनली क्या होता है, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक मैटर होता है और दूसरा एनर्जी होता है। ठीक है,
तो मैटर क्या होते हैं? मैटर जो है बेसिकली जो विजुअल होते हैं, जैसे कोई भी स्टूल हो गया, चेयर हो गया, कुछ भी, इनको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। ठीक है। और क्या होता है? ये ऑक्यूपाइज स्पेस, ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं, मीन्स इनके अंदर वॉल्यूम भी होता है। ठीक है। हैविंग मास, इनके अंदर क्या होता है? मास भी होता है। क्लियर है। और एनर्जी क्या होती है? ये विजिबल नहीं होती है, नॉट विजिबल। एनर्जी कई टाइप के होते हैं, जैसे लाइट एनर्जी हो गया, केमिकल एनर्जी हो गई। ठीक है। और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करते हैं, क्योंकि एनर्जी है तो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करोगे, क्योंकि विजिबल ही नहीं होता ये। हैविंग नो मास, इसमें कोई मास भी नहीं होता है। ठीक है। फादर ऑफ फिजिक्स किसको बोला जाता है? अल्बर्ट आइंस्टीन को हम फादर ऑफ फिजिक्स बोलते हैं। इंडिया के किनको बोला जाता है? होमी जहांगीर भाभा को। ठीक है। अब इसी को हम लोग हिंदी में देख लेते हैं। तो भौतिकी क्या है? ग्रीक शब्द से आया हुआ है, जिसका किस ग्रीक शब्द से आया है? फ्यूसिस। ठीक है। फ्यूसिस का मतलब होता है प्रकृति। तो प्रकृति बेसिकली क्या है? दो चीजों से मिलकर बना होता है, द्रव्य और ऊर्जा। द्रव्य क्या होते हैं? जो दिखाई नहीं देते हैं और स्थान नहीं घेरते हैं, स्थान घेरते हैं। तो द्रव्य क्या होते हैं? जो स्थान घेरते हैं, दिखाई देते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं हिंदी में इसी को। भौतिकी जो है ग्रीक शब्द फ्यूसिस से बना हुआ है, जिसका मीन्स क्या होता है? प्रकृति। प्रकृति क्या होता है? बेसिकली क्या होता है? दो चीजों से बना होता है, द्रव्य और ऊर्जा से। ठीक है। तो द्रव्य क्या होते हैं? बेसिकली द्रव्य जो दिखाई देता है और स्थान भी घेरता है और उसके अंदर द्रव्यमान भी होता है। ऊर्जा क्या होता है? जो दिखाई भी नहीं देता, स्थान भी नहीं घेरता, द्रव्यमान भी नहीं होता। ठीक है। भौतिकी के पिता जो हैं अल्बर्ट आइंस्टीन है, और भारत में किसको माना जाता है? होमी जहांगीर भाभा को। अब भौतिकी की डेफिनेशन हम देख लेते हैं, और भी चीज़ें हैं उसको हम देखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं फिजिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस in which we study matter, energy and their mutual relationship between them। तो बेसिकली क्या होती है फिजिक्स में? हम क्या है? हम मैटर और एनर्जी, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं। ठीक है। क्योंकि हमारा जो है नेचर है वो किससे मिलकर बना हुआ है? मैटर और एनर्जी से मिलकर बना हुआ है। अब हम लोग देख लेते हैं मैटर क्या होता है। एनीथिंग विच हैज़ मास एंड वॉल्यूम। हम ये कह सकते हैं मैटर वे सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर मास होता है और वॉल्यूम होता है, मीन्स दे ऑक्यूपाई स्पेस। उनको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। तो मैटर क्या हो सकता है? बॉल हो सकता है, चेयर हो सकता है, पेन हो सकता है, जो भी हमारे विजुअल हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी यानी हम ये कह सकते हैं जिस बॉडी के अंदर जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी वो उतनी ज़्यादा वर्क कर सकेगा। ठीक है। एनर्जी और मास में रिलेशनशिप होता है E = mc²। m हमारा मास होता है और c क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो ये क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। अब हम आ जाते हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी क्या होती है? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो हम क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। केवल हम क्या कर सकते हैं? एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे बैटरी में क्या होता है? बैटरी में क्या होता है? बैटरी में केमिकल एनर्जी जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। बल्ब की अगर हम बात करते हैं तो बल्ब में क्या होता है? बल्ब में हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में। देखिए बल्ब क्या होता है? लाइट से क्या होता है? बल्ब जो होता है उससे हमें क्या मिलता है? लाइट मिलता है। लेकिन बल्ब जलता किससे है? वो इलेक्ट्रिक से। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो जाती है? लाइट एनर्जी में चेंज हो जाती है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हिंदी में, इसी को देख लेते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य, ऊर्जा तथा उनके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। द्रव्य क्या होते हैं? तो द्रव्य कोई भी वस्तु जो होगी जिसके अंदर द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरे मीन्स जिसके अंदर आयतन हो,
उसको हम क्या बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं। जैसे गेंद हो गया, कुर्सी हो गया, पेन हो गया, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, तो उनको हम द्रव्य बोलेंगे। ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, जो वस्तु जितना ज़्यादा कार्य करेगा हम कहेंगे उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा है। ऊर्जा की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, तो हम ऊर्जा ये हो गई। अब उसके बाद E=mc² है, जो एनर्जी और मास के बीच में रिलेशनशिप बनाता है। तो इस तरीके से m क्या होता है, द्रव्यमान होता है। c हमारा प्रकाश की चाल हो जाएगी, वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। किस में, वैक्यूम में। वैक्यूम क्या होता है, जहां पे हम कोई भी वायु नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही ऊर्जा को हम नष्ट कर सकते हैं। इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं बैटरी, तो बैटरी में क्या होता है, उसके अंदर जो है रासायनिक चीज़ें भरी होती हैं, तो इसमें रासायनिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। उसी तरीके से बल्ब की बात करें तो बल्ब में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा दोनों में बदल जाता है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने फिजिक्स की डेफिनेशन पढ़ ली। अब इसमें और देखते हैं आगे। अब हम लोग देख लेते हैं लाइट में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या क्या हम कवर करेंगे, तो उसको पहले देख लेते हैं। उसके बाद एक एक टॉपिक को हम धीरे धीरे कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो टॉपिक हमारा है, पहले तो हम डेफिनेशन देखेंगे कि लाइट की डेफिनेशन क्या होगी, नेचर ऑफ लाइट क्या होता है, फिर उसमें लाइट को हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो वेव क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेव क्या क्या होते हैं, प्रोपोगेशन और ट्रेवल में डिफरेंस क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव किसको बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव किसको बोलते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव क्या क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, मीडियम क्या होता है, टाइप्स ऑफ सब्सटेंस जैसे हमारा क्या क्या होते हैं। ठीक है, शेडो क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हम यूज़ करते हैं उसमें। उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इमेज क्या होता है, कितने टाइप की इमेज बनती है, टाइप्स ऑफ इमेज। उसके बाद हमारा है टाइप्स ऑफ मिरर क्या होते हैं, प्लेन मिरर का पूरा स्टडी करेंगे, फिर हम स्फेरिकल मिरर का पूरा स्टडी करेंगे, फिर जो फार्मूले होते हैं उनकी प्रूविंग भी हम लोग करेंगे, फिर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो इस तरीके से हमारा रिफ्लेक्शन जो है फिनिश हो जाएगा, फिर हम लोग रिफ्रैक्शन कवर करेंगे। तो हिंदी में हम देख लेते हैं, पहले हम परिभाषा देख लेंगे उसका, फिर प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, तरंग क्या होता है, तरंग के प्रकार क्या होते हैं, संचरण तथा भ्रमण में क्या चलना में क्या डिफरेंस होता है, अनुप्रस्थ तरंग तथा अनुदैर्ध्य तरंग किसको बोलते हैं, तरंग के गुण क्या होते हैं, वस्तु के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, उसके बाद माध्यम क्या होता है, पदार्थ के प्रकार क्या क्या होते हैं माध्यम के अनुसार, जैसे जो होता है पारदर्शी, अपारदर्शी, इस तरीके से। परछाई क्या होती है, प्रकाश का परावर्तन किसको बोलते हैं। ठीक है, फिर उसमें महत्वपूर्ण टर्म्स जो आते हैं, पद आते हैं, उनको हम देख लेंगे। परावर्तन के नियम भी होते हैं, फिर प्रतिबिंब किसको बोलते हैं। ठीक, प्रतिबिंब के प्रकार क्या क्या होते हैं, दर्पण के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद समतल दर्पण का पूरा अध्ययन हम लोग करेंगे, फिर गोलीय दर्पण का पूरा अध्ययन करेंगे, फिर हम लोग सूत्र जो दिया है उसको सिद्ध भी करेंगे, और उसके बाद संख्यात्मक जो हमारा न्यूमेरिकल होगा उसको सॉल्व कर लेंगे। इस तरीके से हमारा जो है पूरा फिनिश हो जाएगा रिफ्लेक्शन। ठीक है, फिर हम लोग बाद में हम लोग रिफ्रैक्शन भी कवर कर लेंगे। तो पहले इन टॉपिक्स को हम लोग कवर करते हैं 1 by 1, उसके बाद हम लोग फिर देखते हैं।